सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग। तो आज बात करने का मन कर रहा था आप लोगों से, तो सोचा थोड़ा बात करूं। तो अब 2023 बीत चुका है, सभी को पता है। आज 2024 5 जनवरी है और हम लोग यही सोचते थे कि 2023 बीत जाने के बाद 2024 में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे और काफ़ी मोटिवेट होकर के अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखेंगे। लेकिन ये जो समस्याएं होती हैं, इनको नहीं पता है तारीख क्या होती है, डेट क्या होता है, ईयर क्या होता है, कि आप किस हिसाब से है। ये जब इनको आना रहता तो ये आ जाती हैं। तो क्या है, लाइफ में इनको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आपको पता होगा कि जब आप पीटी का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपका बैलेंस माइंड होना बहुत ज़रूरी है, संतुलित दिमाग का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक। तो कहीं ना कहीं जो उलझने लाइफ में आती हैं, तो ये आपको एक इशारा कर रहे हैं, इशारा दे रही हैं कि हाँ, आप जो हो ना, लोगों से बेस्ट हो और बेस्ट कर सकते हो। और ये डरने वाली जो बात है, कभी कभी डर लगता है कि यार होगा कि नहीं होगा, क्या कर रहा हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो भाई यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट लेके आते हैं कैंडिडेट, उनके मन में भी ये डाउट रहता है। जब तक उनकी रैंक नहीं आती, क्या उन्हें पता रहता है कि मेरी रैंक फर्स्ट आएगी? नहीं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। और वही मेहनत से कहीं ना कहीं हम लोग पीछे भाग रहे हैं। तो जब मेहनत से आप पीछे भागेंगे, तो फिर सफलता आपको कहाँ से मिलेगी? जितने भी लोगों का आप जीवनी पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता। मेहनत करनी पड़ेगी, जितना हो सके उतना मेहनत करिए, क्योंकि आप ही नहीं बैठेंगे उस एग्ज़ाम में, बहुत सारे लोग बैठेंगे। तो बस आपसे यही कहना था, मेहनत करिए, सपना है उसे मरने मत दीजिए, पूरा करिए। क्या आपको यही लाइफ चाहिए जो आज आप लाइफ जी रहे हैं? नहीं ना। बहुत सारे लोगों का जीवन बदलने का प्रयास करेंगे आप। सोचे भी होंगे कि ये करूँगा वो करूँगा, समाज में कहाँ गए ये सब चीज़ें? अब मोटिवेशन कहाँ गया? पढ़ाई करो। और जितने भी मिडिल क्लास लोअर क्लास लोग हैं ना, पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जो आपका भविष्य बदल सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई ही आप करिए, बाकी काम मत करिए, लेकिन प्राथमिकता आप इसी को दीजिए। अगर मैं आपको इसमें इंटरेस्ट है और आप एक बनना चाहते हैं सिविल सर्विस ऑफिसर, तब। नहीं तो काम बहुत बड़े हैं, आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। करिए, हर काम करिए, लेकिन पढ़ाई को मत छोड़िए। कोई भी जॉब जब आप करेंगे तो 8 घंटा ड्यूटी देंगे कि नहीं देंगे? बहुत सारे लोग यही पूछते हैं, मुझसे भी बहुत लोगों ने यही पूछा कि भैया कितना पढ़ना चाहिए एक दिन में। कोई कह रहा है कि, कोई कहता है 12 घंटा पढ़ना चाहिए, कोई कह रहा है 18 घंटा पढ़ना चाहिए, कोई कहता है 6 घंटा पढ़ना चाहिए। इन सब चीज़ों को मत सुनो। सिंपल है कि उस जॉब में जब तुम जाओगे तो कितने घंटे तुम्हें ड्यूटी करनी पड़ेगी? 8 घंटे तो ड्यूटी करनी पड़ेगी ना, कम से कम। 8 घंटे पढ़ो, बस बात खत्म। और 16 घंटे पढ़ लोगे, पचाओगे कैसे उसको? दिमाग में जाना भी तो चाहिए कि बस पढ़ोगे सब चीज़ें। तो वही चीज़ है, 8 घंटे पढ़ो, सफिशियंट है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। एक दिन 8 घंटे दिल से पढ़ के देखो, खुद समझ में आ जाएगा कि 16 घंटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, बहुत सारे लोग बहुत ज्ञान देंगे, तो उन ज्ञान पे मत जाओ। मैं यही बताऊंगा, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम का एक सिलेबस होता है, एक एग्ज़ाम पैटर्न होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, उसे सॉल्व करो। सारी आइडिया आपको लग जाएंगी। और किसी के कहने में मत जाओ कि मैं इतनी किताब पढ़ता हूँ, ये सिलेबस है वो सिलेबस है, ये सारी चीज़ें मत देखो। पढ़े लिखे हो ना आप, ऑफिसर बनने जा रहे हो और दूसरे की बातों पे विश्वास कर रहे हो, खुद देखो। अच्छी बात है कि आप किसी को फॉलो करते हैं, सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब खराब होते हैं, कुछ ना कुछ देखो, हर कोई अच्छा ही सिखाता है। लेकिन बात आप पे डिपेंड करती है ना कि आप उनसे क्या सीख रहे हो। अभी उन्हीं पे फॉलो करोगे एकदम अंधे होकर के, तो प्रॉब्लम है ना। हो सकता है कि उनकी स्ट्रैटेजी अलग हो,
हो सकता है उनका माइंड अलग काम करता हो, आईक्यू लेवल अलग हो, कुछ चीज़ें वो पढ़ते हो तुरंत याद हो जाती हो, तुमको 2 बार 3 4 बार पढ़नी पड़ती हो। तो किसी को कंपेयर मत करो, जज मत करो, खुद बेस्ट हो भाई और बेस्ट बन के दिखाओ। तुम्हारे अंदर वो हुनर है, बस छिपा है। क्या राम भगवान को पता था कि वो भगवान बनेंगे? एक राजा थे ना, कितने साल का वनवास हुआ था? 14 साल का। 14 साल बाद सोचो, उनको भगवान बनने के लिए 14 साल परिवार समाज सबसे अलग रहना पड़ा। आप 2 साल नहीं रह सकते, 1 साल नहीं रह सकते? रहो। अच्छे दिन के लिए बुरे दिन को सहना पड़ता है भाई। ये छोटी छोटी सक्सेस ही ना एक दिन बड़ी सक्सेस मिलेगी, और यही छोटी छोटी सक्सेस एक दिन बड़ी सक्सेस बनेगी। फिर उस दिन सोच के देखो, इमेजिन करो, इमेजिन करके देखो कि आप जो सोच रहे हो बन गए हो, और आप वो कार्य भी कर रहे हो जो आपने सोचा था। इतना मोटिवेशन भाई अंदर से मिलेगा कि पूछो मत। और सबसे बड़ी बात, मिडिल क्लास से हो ना, माँ बाप से मिलो, उनके चेहरे देखो और उनसे बैठ के कभी बातें करो, हर चीज़ का अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या चीज़ें हैं और कैसे हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं आपको बोलूँगा, बस इतना ही बोलूँगा, एक छोटा भाई समझो, दोस्त समझो, जो भी समझो। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करो कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और यूपीएससी से रिलेटेड कोई जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उस पर वीडियो बना के दूंगा आप लोगों को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को इतना प्यार और सहयोग देने के लिए। थैंक यू सो मच।